हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे चाइनीज़ ड्रामा द नाइट ऑफ द कॉमेट की स्टोरी और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको ये ड्रामा देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के जॉनर की। तो इस ड्रामा का जॉनर है मिस्ट्री, रोमांस, फैंटेसी। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड है 16 और ईच एपिसोड 25 मिनट्स का है। इस ड्रामा के कास्ट हैं मेलोडी टैंग और जेसन फू। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा की स्टोरी की। इस ड्रामा की स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो अपने एक्सीडेंट के बाद एक टनल में भाग रहा होता है और उसका जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जैसे ही वो उसका दरवाज़ा खोलने ही वाला था तभी उसकी आँख खुल जाती है और पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारी स्टोरी का मेन लीड है जिसका नाम है चैंग हाओ, जो कि बहुत ही पॉपुलर सिंगर है। चैंग हाओ जब ये सपना देखता है तब वो अपनी अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए रेडी हो रहा था जहां उसे अवार्ड मिलता है। सेरेमनी से घर वापस आने वक्त एक कॉमेट अर्थ से टकराने के कारण उससे जो लाइट निकलती है उसकी वजह से चैंग हाओ का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उस कार में एक फीमेल होती है, उसे भी चोट लग जाती है। जब चैंग हाओ को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो पास्ट में पहुंच गया है जहां अभी 2070 ही चल रहा है, यानी 2 साल पीछे। तो चैंग हाओ फिर से अपनी मेहनत से एक सिंगिंग आइडल बन जाता है जो कि बहुत पॉपुलर है। पर धीरे धीरे चैंग हाओ को पेन फील होना बंद हो जाता है। एक दिन वो अपने लुक अलाइक लू होंग जियान को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो पास्ट में नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है। एक दिन रिपोर्टर से बचते बचते वो लिन शाओ शाओ से मिलता है जो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और एंटरटेनमेंट न्यूज़ रिपोर्टर भी है। चैंग हाओ को एक मैसेज आता है कि वो इस दुनिया में अब नहीं रह पाएगा, उसे बहुत जल्द इस दुनिया से जाना होगा। ये मैसेज किसने किया है ये तो पता नहीं होता है चैंग हाओ को। लू होंग जियान जो कि चैंग हाओ का लुक अलाइक है और लिन शाओ शाओ का फ्रेंड है, वो चैंग हाओ की इस वर्ल्ड में आने की वजह से अनलकी हो चुका है और उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पहले तो वो ठीक ठाक राइटर था पर अब उसका राइटिंग भी ठीक ठाक नहीं चल रही है और वो स्ट्रगल कर रहा है। लू होंग जियान जब पहली बार चैंग हाओ से मिलता है तो वो खुद को चैंग हाओ बना के उसके फैंस को डिस्ट्रैक्ट करता है चैंग हाओ के पैसे के बदले में। लिन शाओ शाओ को चैंग हाओ की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स क्लिक करने को कहा जाता है जिसके कारण वो चैंग हाओ से फिर टकरा जाती है। चैंग हाओ को जब पता चलता है कि लिन शाओ शाओ लू होंग जियान की फ्रेंड है तो वो उसे अपना नंबर देता है। चैंग हाओ लू होंग जियान को 1 महीने तक उसकी एक्टिंग करने को कहता है। चैंग हाओ का मैनेजर लू होंग जियान को ट्रेन करने लगता है। लिन शाओ शाओ को लगता है कि लू होंग जियान चैंग हाओ को कॉपी कर रहा है जिससे वो उसका नुकसान करेगा। तो लू शाओ शाओ की फ्रेंड होंग जियान समझ के चैंग हाओ को पकड़ लेती है और शाओ शाओ के घर ले आती है। पर शाओ शाओ उसे देख के समझ जाती है कि वो चैंग हाओ है। चैंग हाओ जब बेहोश हो जाता है तो शाओ शाओ उसकी हेल्प करती है। चैंग हाओ सपने में जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसकी ड्राइवर का चेहरा देख लेता है जो कि बिल्कुल शाओ शाओ जैसा ही है। शाओ शाओ जब चैंग हाओ के चोट पे मरहम लगा रही होती है तो चैंग हाओ को फिर से पेन फील होने लगता है। चैंग हाओ इनका कनेक्शन जानने के लिए शाओ शाओ के घर में रहने लगता है। चैंग हाओ अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए रास्ता भी ढूंढने लगता है। चैंग हाओ शाओ शाओ को उसी टनल में लेके जाता है और सेम एक्सीडेंट रिपीट करने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। चैंग हाओ को फिर से मैसेज आता है कि वो डबल यूज़ कर रहा है और उसे पता है। तो चैंग हाओ चौंक जाता है कि ये कौन है और इसे कैसे पता है। चैंग हाओ मैसेज की लोकेशन चेक करता है पर उसे कॉन्सर्ट में जाना होता है तो वो वापस आ जाता है वहाँ से। जब वो दोबारा उस लोकेशन पर जाता है तो वहाँ उसे उसका ड्राइवर जो उसके साथ कार एक्सीडेंट में था वो मिलता है। वो चैंग हाओ को बताता है कि अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे अपने लुक अलाइक को मारना होगा। इधर शाओ शाओ को चैंग हाओ और होंग जियान का सच पता चल जाता है। चैंग हाओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे क्या नहीं। चैंग हाओ होंग जियान को एक्सीडेंट से बचा लेता है और चैंग हाओ को शाओ शाओ बचाती है। चैंग हाओ डिसाइड करता है कि वो होंग जियान को कुछ नहीं करेगा और इसकी वजह से चैंग हाओ को गायब भी होना पड़ेगा तो ये उसकी अपनी किस्मत होगी। शाओ शाओ को एक्सीडेंट का सपना आता है। चैंग हाओ शाओ शाओ को कहता है कि वो उसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं होने देगा।
शाओलिंग जो कि चैंग हाओ की मैनेजर है, उसे चैंग हाओ के लुक अलाइक का पता चल जाता है। चैंग हाओ उससे कहता है कि होंग जियान उसका ट्विन ब्रदर है और वो इस न्यूज़ को मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी दे देता है और उसकी वजह से होंग जियान को जो बैड लक मिला था वो भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है। चैंग हाओ अपने फैंस के सपोर्ट को शुक्रिया करने के लिए 1% फैन मीटिंग अरेंज करता है जिसे शांग शाओ जीत जाती है। वो दोनों डेट पर जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती हैं। इधर पता चलता है कि चैंग हाओ का ड्राइवर जो उसके साथ एक्सीडेंट के वक्त था वो इस दुनिया के मिस्टर शू का लुक अलाइक है और उसने किडनैप करके दूसरी जगह रखा हुआ है और उसने उसकी जगह ले ली है। वो जब शाओ शाओ को चैंग हाओ के साथ देखता है तो उसे लगता है कि शाओ शाओ का उस एक्सीडेंट वाली लड़की से कनेक्शन है, तो वो शाओ शाओ को प्रमोशन दे देता है। मिस्टर शू जब शाओ शाओ को ड्रिंक पिला के उसे टच करने की कोशिश करता है तो शाओ शाओ वहाँ से बाहर निकल आती है। चैंग हाओ उसे उसके घर ले जाता है तो शाओ शाओ चैंग हाओ की फीलिंग्स जानने के लिए उसे किस कर देती है, तो चैंग हाओ भी उसे किस कर देता है। जब मिस्टर शू शाओ शाओ को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है तो चैंग हाओ उसे बचा लेता है। शाओ शाओ अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देती है। चैंग हाओ शाओ शाओ को अपने घर ले आता है जहाँ चैंग हाओ और होंग जियान रहते हैं। शाओ शाओ होंग जियान की असिस्टेंट बन जाती है। चैंग हाओ होंग जियान और शाओ शाओ को साथ में देख के जेलस होने लग जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो शाओ शाओ को लाइक करने लग गया है, पर क्योंकि चैंग हाओ को पता है कि उसके पास इस दुनिया में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और वो कॉमेट के आने पे या तो इस दुनिया से गायब हो जाएगा या फिर मर जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स शाओ शाओ को नहीं बताता है। होंग जियान शाओ शाओ को अपना लव कन्फेस करता है। शाओ शाओ उससे कहती है कि वो चैंग हाओ को लाइक करती है, तो होंग जियान उससे कहता है कि उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। शाओ शाओ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है पर चैंग हाओ उसे रिजेक्ट कर देता है अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से। शाओ शाओ चैंग हाओ के घर से चली जाती है अपने घर वापस। होंग जियान चैंग हाओ को जेलस करने के लिए एक प्लान बनाता है और जिसमें चैंग हाओ फंस भी जाता है और जेलस भी हो जाता है। चैंग हाओ शोबिस से रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। उसके लास्ट कॉन्सर्ट में कोई उसे चाकू मार देता है और ये सब देख के शाओ शाओ बहुत ही परेशान हो जाती है। चैंग हाओ उसे उसी हालत में अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। चैंग हाओ की हालत ठीक होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, पर मिस्टर शू की हालत ख़राब होने लगती है। चैंग हाओ मिस्टर शू के वेयर हाउस पर जाता है। वहाँ चैंग हाओ का ड्राइवर अपने लुक अलाइक को चाकू मार देता है। वो चैंग हाओ पर भी हमला कर देता है और उसे गाड़ी में डालकर पहाड़ के नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर चैंग हाओ गाड़ी से कूद जाता है। उसी रात कॉमेट अर्थ से टकराता है, पर चैंग हाओ अभी भी इस दुनिया में ही होता है। चैंग हाओ को लगता है कि अब वो इस दुनिया में शाओ शाओ के साथ रह सकता है। चैंग हाओ शाओ शाओ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। होंग जियान की मूवी के प्रीमियर पे कोई चैंग हाओ की एक्सीडेंट की फ़ोटोज़ प्रीमियर कर देता है। चैंग हाओ को पता चलता है कि उसका ड्राइवर अभी भी ज़िंदा है। चैंग हाओ फिर से वेयर हाउस जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि दोनों वर्ल्ड में टाइम ट्विस्ट की वजह से जो पैरेलल यूनिवर्स का गेट टनल है वो 1 वीक डिले होके खुलने वाला है, यानी कि कॉमेट के आने के 1 वीक के बाद। तो वो परेशान हो जाता है। होंग जियान एक कार खरीदता है जिसे देख के चैंग हाओ उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो कार बिल्कुल वैसी ही थी जिस कार में उसका एक्सीडेंट हुआ था। चैंग हाओ समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट फिर से होने वाला है, तो चैंग हाओ अपना सच होंग जियान को बता देता है और उसे कहता है कि वो खुद को भी प्रोटेक्ट करे और शाओ शाओ को भी प्रोटेक्ट करे। शाओ शाओ चैंग हाओ के हाथों को फेड होते हुए देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि चैंग हाओ उससे कुछ छुपा रहा है, तो वो होंग जियान के साथ कैफ़े जाती है पता करने के लिए। वहाँ पे उसे कोई किडनैप कर लेता है। चैंग हाओ का ड्राइवर उसे कॉल करता है कि उसे पैसे दे, नहीं तो वो शाओ शाओ को मार देगा। चैंग हाओ जब वेयर हाउस पे जाता है तो उसे पता चलता है कि शाओ शाओ और उसका ड्राइवर टनल में गए हुए हैं। चैंग हाओ का ड्राइवर शाओ शाओ को कार में बंद कर देता है और दूसरी गाड़ी में भागने लगता है। तभी चैंग हाओ की कार का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी ड्राइवर की कार के साथ। शाओ शाओ को कुछ भी नहीं होता है, पर उसका ड्राइवर वहीं पे मर जाता है और चैंग हाओ वहाँ से गायब हो जाता है, यानी वो वापस से अपनी वर्ल्ड के टनल में जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ चला जाता है। वहाँ वो शाओ शाओ की लुक अलाइक को बचा लेता है। चैंग हाओ को यहाँ पता चलता है कि अभी 2021 चल रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम में पहुँच चुका है। शाओ शाओ की लुक अलाइक उसे खुद को बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इधर शाओ शाओ को चैंग हाओ का लिखा लेटर मिलता है जिसमें उसने अपने बारे में सच लिखा था और उसे खुश और स्वस्थ रहने को कहता है।
चैंग हाओ इधर शाओ शाओ की लुक अलाइक को देख के शाओ शाओ को याद कर रहा होता है। इधर होंग चियान शाओ शाओ को चैंग हाओ का लास्ट सॉन्ग जो उसने शाओ शाओ के लिए डेडिकेट किया था वो भेजता है, जिसे सुन के शाओ शाओ मन मन में कहती है कि उसे यकीन है कि वो दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और यहीं पे स्टोरी की एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको ये ड्रामा देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो वैसे तो इस स्टोरी की एंडिंग काफ़ी ओपन है, बट ये ड्रामा ओवरऑल काफ़ी स्वीट और फ्लफ़ी है। तो अगर आपको आइडल रोमांस ड्रामा पसंद है जिसमें स्टार नॉर्मल लड़की के साथ प्यार में पड़ जाए, तो ये ड्रामा आपके लिए ज़रूर है। और इस ड्रामा में रोमांस और कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, और इसमें थोड़ी बहुत फैंटेसी भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे पैरेलल यूनिवर्स। और अगर आप एक के पॉप फैन हैं तो ये ड्रामा आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि के पॉप बैंड न्यूएस्ट के मेंबर जेसन फू इस ड्रामा के मेन लीड हैं। तो आपको ये ड्रामा उनके लिए ज़रूर देखना चाहिए, उनके चार्म्स इस ड्रामा में बहुत अच्छे से दिख जाते हैं और मेन लीड्स की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये ड्रामा काफ़ी पसंद आया। हालांकि इसकी एंडिंग ओपन है, बट क्या कर सकते हैं, ड्रामा ओवरऑल बहुत अच्छा है। वैसे इस ड्रामा का सीज़न 2 आने वाला है, बट वो डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट स्टोरी के साथ होने वाला है, और वो सितंबर 2020 के अराउंड रिलीज़ भी हो जाएगा। वैसे मैं होप कर रही थी कि इसी सीज़न के स्टार्स के साथ कंटिन्यू किया जाए इस ड्रामा का सीज़न 2, बट ऐसा हो नहीं रहा है। सो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।